नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं 12वीं बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक मोलर चालकता। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम अपना सेशन अब शुरू करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारी हो गई हेडिंग। अब दोस्तों पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोगों को डिफिनीशन रखने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं हम यहाँ। जैसे कि हम यहाँ पे एक पात्र लेते हैं, ये हम पात्र ले लिए। अब इसमें घोल देंगे विलयन। मान लीजिए कोई विलयन है, ये पात्र हो गया। अब हम इसमें डाल दें विलयन। अब जैसे कि हम यहाँ पे घोलेंगे वैद्युत अपघट्ट। इस विलयन घोल देंगे वैद्युत अपघट्ट। अब कितना वैद्युत अपघट्ट होगा? 1 मोल। 1 मोल वैद्युत अपघट्ट को इसमें जब घोल देंगे तो आयन की चालकता उत्पन्न होगी। उन सभी आयन की चालकता को हम कहते हैं मोलर चालकता। अब देखिए वैद्युत अपघट्ट क्या है। वैद्युत अपघट्ट होता है इसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अगर हम यहाँ बात करें तो वैद्युत अपघट्ट कैसे होते हैं, जैसे हम यहाँ देखें NaCl, HCl, KCl, ये होते हैं वैद्युत अपघट्ट। इनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अब धारा इसमें क्यों बहने लगती है? क्योंकि ये जो वैद्युत अपघट्ट है इस प्लस माइनस में टूट जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि NaCl इस विलयन में घोल दिए तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। इस तरीके से इस विलयन में घोलने पर बन जाएगा। तो अब ये जो आयन की चालकता होगी कहलाएगी मोलर चालकता। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम इसकी लिखेंगे डिफिनीशन। तो आइए देखते हैं हम इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। जब हम किसी विलयन में एक मोल वैद्युत अपघट्ट को जैसे HCl, NaCl को घोलते हैं तो आयन द्वारा उत्पन्न कुल चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। तो अब दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे इसके देखेंगे हम इसका सूत्र क्या होता है और मात्रा क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो लैम्डा m है ये ग्रीक लैम्डा है। कहाँ है? ग्रीक लैम्डा।
पीक लैम्डा होता है, ये इसके दो रूप होते हैं, एक होता है लैम्डा सीएम, एक होता है लैम्डा नॉट एम, ये होता है। अब ये जो सांद्रता होती है जब ये जो मोलर चालकता होती है जब कोई सांद्रता दिया होता है, और ये मोलर चालकता जब हमें सांद्रता नहीं पता होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इनका देखेंगे फार्मूला। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं अनंत तंत्र पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता। इसका सूत्र होता है लैम्डा नॉट एम इक्वल टू धनायन प्लस लैम्डा ऋणायन, ये इसका होता है फार्मूला। अगर अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे NaCl घोले हैं, अगर इसका अनंत तंत्र निकालना चाहे तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा NaCl इक्वल टू, ये हो जाएगा Na प्लस चार्ज और प्लस में लैम्डा Cl माइनस चार्ज, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम ये इसे देखेंगे जब ये क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो लैम्डा सीएम इक्वल टू होता है कप्पा गुणे 1000 अपान सी, ये इतना इसका मात्रा होता है। अब यहाँ पे देखिए, जानेंगे हम ये कप्पा क्या है, और ये जो सी है सांद्रता है, ये किसका काम करता है, मोलरता का, मोलरता का जो सांद्रता दी होता है उसका काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो लैम्डा सीएम क्या है, मोलर चालकता। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो क्या है, इसे जहां जहां कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये हो गया। अब सी क्या है, सांद्रता, और लैम्डा सीएम है मोलर चालकता। अब दोस्तों आपको यह सूत्र भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे मोलर चालकता की मात्रक। मात्रक, इसका मात्रक पहले देखिए, एसआई मात्रक क्या होता है। सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब इसे गणितीय रूप में देखते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया। अब इसके मात्रक दो और होते हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। एक होता है महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, और एक होता है ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये इसके मात्रक होते हैं। आप लोगों को मात्रक याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है इनका मात्रक। अब देखिए यहाँ पे 3 मात्रक हैं, पता नहीं कौन सा मात्रक कहाँ पे पूछ ले, इसलिए आप लोग इन मात्रकों को याद कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम देखेंगे मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। यहाँ सांद्रता का प्रभाव हम कैसे जान पाएंगे, इसके लिए हमें सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, इक्वल टू कप्पा गुणे 1000 अपन सांद्रता। ये देखिए ये सूत्र हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए ये होती है सांद्रता। अब सांद्रता अगर बढ़ेगी तो जो मोलर चालकता है घटेगा। ये कैसे, अब यहाँ पे देखिए जो सांद्रता है वो व्युत्क्रम अनुपाती है मोलर चालकता के, उल्टा है। इसलिए जब सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता घटेगा, और जब सांद्रता घटेगा तब मोलर चालकता बढ़ेगी। अब इसे हम देखेंगे ग्राफ में, जैसे कि ये हमारा हो गया ग्राफ। इधर हम लिख देंगे मोलर चालकता और हम रूट में रखेंगे इधर सांद्रता। अब देखिए जब ये सांद्रता बढ़ेगी तब मोलर चालकता घटेगा इस तरीके से। अब जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे मोलर चालकता घटता चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं कि सांद्रता घटने पर मोलर चालकता बढ़ जाता है। और सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घट जाती है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आज का टॉपिक कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे वीडियो हम पढ़ेंगे मोलर चालकता के संबंधित सूत्र से न्यूमेरिकल।